ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्ष्ये महामृतात्। जय महाकाल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपके अपने ही चैनल सुपरहिट धर्मा पर आपका स्वागत है। और आज हम क्या करने वाले हैं? दोस्तों, मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है महाकालेश्वर मंदिर। इसके बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। अभी हाल ही में महाकाल लोक, जो कि इतना भव्य बनाया गया है कि उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। अगर आप अभी तक महाकाल लोक को देखने के लिए नहीं जा पाए हैं तो जरूर जाएं, क्योंकि वहां का नजारा कुछ ऐसा है कि आप अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर सकेंगे। इतना भव्य, इतना दिव्य, बस शब्द कम पड़ जाते हैं उसकी सुंदरता को देखते देखते। बहरहाल दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है महाकालेश्वर मंदिर, और इसके बारे में आप जानते ही हैं। ये मंदिर जितना रहस्यमय है उतना ही रहस्यमय है इस मंदिर के बनने की कहानी। ये मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग मतलब वो स्थान जहां भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए हों। इस मंदिर का जिक्र पुराणों से लेकर महाभारत तक में देखने को मिलता है। पुराणों में शिव का नाम रुद्र के रूप में आया है। रुद्र मतलब संहार के देवता और कल्याणकारी। विष्णु की तरह ही भगवान शिव के भी अनेक अवतारों के बारे में पुराणों में बताया गया है। उन्हीं अवतारों में से एक है महाकाल, जो हमें उज्जैन के मंदिर में देखने को मिलते हैं। लेकिन ये नहीं जानते कि महाकाल की कहानी क्या है। चलिए आज हम आपको बताते हैं महाकाल की कहानी के बारे में। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा महाकाल के मंदिर के बारे में आपको बता देता हूं। ऐसा कहा जाता है जब सृष्टि का निर्माण हुआ तब सूर्य की पहली 12 रश्मियां धरती पर गिरीं। उनसे 12 ज्योतिर्लिंग बने। उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भी सूर्य की पहली 12 रश्मियों से ही बना था। तब से बाबा महाकालेश्वर की पूजा उज्जैन में होती है। उज्जैन की पूरी जमीन को ऊसर भूमि कहा जाता है, यानी शमशान की भूमि। भगवान महाकाल का मुख दक्षिण दिशा की तरफ है, इसलिए तंत्र मंत्र जैसी क्रियाओं के लिए उज्जैन महाकाल मंदिर को बेहद खास माना जाता है। महाकाल की नगरी में हरिसिद्धि, काल भैरव, विक्रांत भैरव सहित दूसरे भगवान भी विराजमान हैं। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर परिसर में कई देवी देवताओं के मंदिर भी हैं। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि महाकाल भगवान हैं कौन। दोस्तों, शिव पुराण में यह वर्णित किया गया है कि भगवान शिव के महाकाल रूप की उत्पत्ति दूषण नाम के एक दानव के भक्तों की रक्षा करने के लिए हुई थी। जब भगवान शिव ने दूषण का अंत कर दिया तो भगवान शिव को कालों का काल महाकाल नाम से पुकारा जाने लगा। तभी से हमें भगवान शिव के रूप में महाकाल मिले। शिव की महत्ता पुराणों के दूसरे सभी देवताओं में सबसे ज्यादा है। जटा जूटधारी, भस्म भभूत शरीर पर लगाए, गले में नाग और रुद्राक्ष की मालाएं, जटाओं में चंद्र, गंगा की धारा, हाथ में त्रिशूल और काटी में बागंबर और नंगे पांव रहने वाले शिव कैलाश धाम में निवास करते हैं। दोस्तों, अब आपको बताता हूं कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। दरअसल महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति के पीछे एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। महाभारत, शिव पुराण और स्कंद पुराण में महाभारत के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। महाकालेश्वर मंदिर से जुड़ी कथा में भगवान शिव के परम भक्त राजा चंद्रसेन और गोप बालक का जिक्र मिलता है। होता यूं है कि एक बार राजा चंद्रसेन भगवान शिव की तपस्या में लीन थे। उस वक्त श्रीकर नाम का एक गोप बालक वहां से गुजर रहा था। बालक ने सुना कि कोई भगवान शिव की उपासना कर रहा है। उसने जैसे ही राजा को शिव पूजन करते देखा तो वो उत्सुक हो उठा और उसके मन में भी राजा को देखकर भगवान की पूजा करने का विचार आया। उसने राजा को देखा कि वो किस तरह से शिव का पूजन कर रहे हैं। इसके बाद रास्ते में जाते हुए वो बालक पूजा की सामग्री जुटाने में लग गया। उसने सामान तो लिया, लेकिन ये सामान पूजा के लिए पूरा नहीं था। पैसों की कमी और जानकारी के अभाव में वो पूजा का सारा सामान नहीं ला सका। लेकिन उसके मन में शिव पूजन के लिए जागी इच्छा अभी भी कम नहीं हुई और उसने एक साधारण सा पत्थर लेकर ही भगवान शिव की पूजा करनी शुरू कर दी। उसने पत्थर पर फूल, चंदन और अन्य सामग्री अर्पित की और राजा की ही तरह उपासना में डूबता चला गया।
इस दौरान गोप बालक की माता ने उसे भोजन के लिए भी कई बार पुकारा, लेकिन वो बालक अपनी जगह से नहीं हिला और पूजा में लीन रहा। माता ने फिर से भोजन के लिए आवाज लगाई, लेकिन बालक वहां से टस से मस नहीं हुआ। गोप बालक की माता को उसकी जिद देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने वो पत्थर उठाकर वहां से फेंक दिया। जैसे ही माता ने पत्थर फेंका, बालक जोर जोर से रोने लगा। वो जोर जोर से रोए जा रहा था, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि उसके मुंह से अब भी शिव भगवान का ही नाम निकल रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो बार बार शिव भगवान को पुकार रहा था और थोड़े समय बाद ही शिव का नाम पुकारते पुकारते वो बेहोश हो गया। ये देखकर उसकी माता अपने बालक के लिए रोने लग गई और उसे होश में लाने की कोशिश की गई। इधर भगवान शिव इस बालक की भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हो गए थे। माता के प्रयासों से जब बालक होश में आया तो उसने देखा कि सामने सोने और रत्नों से बना एक विशालकाय मंदिर खड़ा हुआ है, जिसमें एक अत्यधिक दिव्य प्रकाश वाला ज्योतिर्लिंग स्थापित है। और ये देखकर वो बालक बहुत खुश हुआ और फिर से भगवान शिव की भक्ति में खो गया। कहा जाता है कि ये वही मंदिर है जिसे आज हम महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में जानते हैं। वहीं जब उसकी मां ने ये सब देखा तो उसे अपने किए पर दुख हुआ और उसने अपनी गलती के लिए माफी मांगते हुए बच्चे को गले लगा लिया। वहीं राजा चंद्रसेन ने भी जब बच्चे की कहानी को सुना और उनकी नजर उस विशाल मंदिर पर पड़ी तो वो भी उस स्थान पर पहुंच गए और बच्चे की भगवान शिव के प्रति ऐसी श्रद्धा देखकर बहुत खुश हुए। अब जैसे जैसे लोगों ने उस विशाल काय मंदिर को देखा, वहां लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और आज तक ये भीड़ इसी तरह से उमड़ रही है। यहाँ लोग बड़े श्रद्धा भाव के साथ आते हैं और भगवान महाकाल के दर्शन करके मनचाही मनोकामना पूरी करते हैं। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय महाकाल लिखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अगली कहानी आपको बताता हूँ। आप जानते हैं कि यहाँ पर हनुमान जी भी प्रकट हुए थे और प्रकट होने के बाद उन्होंने कहा था कि जो फल ऋषि मुनियों की तपस्या से प्राप्त नहीं होता, वो फल एक छोटे से बच्चे की भक्ति से प्राप्त हुआ है। और इसके बाद उन्होंने कहा कि इस नन्हे बालक की 8वीं पीढ़ी में नंद नाम के गोप का जन्म होगा, जिसके यहाँ भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जन्म लेंगे और सभी का उद्धार करेंगे। पौराणिक कथाओं की माने तो ये मंदिर द्वापर युग में स्थापित हुआ था, जिसे 800 से 1000 साल पहले का माना जाता है, जबकि आज का ये मंदिर लगभग 150 वर्ष पूर्व राणोजी सिंधिया के मुनीम रामचंद्र बाबा शेड़बी ने बनवाया था। आपको बता दूं कि इस मंदिर के निर्माण में प्राचीन मंदिर के कई भागों का इस्तेमाल किया गया है। वैसे दोस्तों, आपको पता ही होगा कि महाकाल मंदिर में भस्म आरती होती है, लेकिन ऐसा होता क्यों है? आइए बताता हूँ। दरअसल शिव पुराण के अनुसार भस्म संसार का सार है, यानी ये पूरी दुनिया इसी भस्म से बनी हुई है और एक दिन इसी भस्म में मिलकर इस पूरी सृष्टि का नाश होने वाला है। सृष्टि के सार भस्म को भगवान शिव हमेशा अपने शरीर पर धारण किए रहते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि एक दिन ये पूरी संपूर्ण सृष्टि शिव जी में विलीन हो जाएगी। आरती के लिए भस्म तैयार करने के लिए कपिला गाय के गोबर से बने कंडे या उपले, शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर के पेड़ की लकड़ियों को एक साथ जलाया जाता है। इस दौरान ऋषि मुनियों द्वारा मंत्रोच्चार भी किए जाते हैं। इन चीजों को जलाने पर जो भस्म तैयार होती है उसे कपड़े से छान लिया जाता है। इस प्रकार तैयार की गई भस्म भगवान शिव को अर्पित की जाती है। दोस्तों, अगर आप कभी महाकाल के दर्शन के लिए जाएं तो भस्म आरती में जरूर जाएं। और मैं आपको बता दूं कि बाबा महाकाल सृष्टि की उत्पत्ति के साथ स्वयं ही प्रकट हुए थे। आज भी उज्जैन के राजा महाकाल ही हैं। बाबा महाकाल के बारे में एक और कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है, जो आज भी सच मानी जाती है। इस कहानी के तहत किसी भी राजा को महाराज महाकाल की नगरी उज्जैन में ठहरने की इजाजत नहीं है। ऐसा माना जाता है कि सदियों पहले किसी राजा ने उज्जैन में एक रात गुजार ली थी, जबकि इसकी इजाजत नहीं थी और इस वजह से उसको अपनी पूरी सल्तनत गंवानी पड़ी थी। जिसके बाद ये मालूम हुआ कि अगर महाकाल की नगरी उज्जैन में कोई राजा एक रात भी ठहरता है तो उसे अपनी पूरी सल्तनत गंवानी पड़ सकती है। और यही वजह है कि उज्जैन में कोई और राजा नहीं ठहरता, क्योंकि यहाँ के राजा स्वयं महाकाल हैं। दोस्तों, अगर आप उज्जैन स्थित महाकाल के मंदिर से जुड़े और भी रहस्यों को जानना चाहते हैं
या बाकी ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। आपके अपने चैनल सुपरहिट धर्मा को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है अपने धर्म और संस्कृति को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, जिससे कि लोग परमात्मा से जुड़ें, ध्यान करें, योग करें और परमात्मा प्रेम में विलीन होकर समाज सुधार के कार्य करते हुए आगे बढ़ते रहें। इसी नोट पर हमें दीजिए इजाजत। जय महाकाल। देखने के लिए शुक्रिया।